ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, फिगर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। जिस क्वेश्चन का फिगर बना हुआ है वो मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, जिसमें नहीं बना हुआ है वो मैं ड्रॉ करके आपको दूंगा। ठीक है, आप फिगर बनाओ राइट साइड में। हमेशा फिगर को राइट साइड में ड्रॉ करना है, या फिर अगर बड़ा है फिगर, स्पेस कम है, तो सेंटर में ड्रॉ करना है। नेवर ड्रॉ ए फिगर ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कभी ड्रॉ नहीं करना है, हमेशा राइट साइड में या सेंटर में। राइट, अगर छोटा है तो राइट साइड में आ जाता है, अदरवाइज बड़ा है तो सेंटर। ड्रॉ द फिगर। अंशी का क्वेश्चन बाद में नोट डाउन कर लेना प्लीज, जल्दी से फिगर बनाओ। आप स्पेस छोड़ दो, 2-3 लाइन है ना। हाँ जी, रीड आउट करते हैं, चलो जल्दी आओ यहाँ पे। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, आप ACBD क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हो क्या? देखो ACBD क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले तो ये बताओ। 4 साइड से बना है। ठीक है, देखो एक चीज समझो, देखो ये अभी एक लाइन है, ये अभी एक लाइन है, लेकिन इस फिगर के अंदर ये एक साइड है। क्या डिफरेंस होता है लाइन और साइड में? लाइन तो लाइन है, लेकिन वो लाइन जब एक फिगर की बाउंड्री बन जाए तो वो साइड बन जाती है, उस फिगर की साइड बन जाती है। सेगमेंट तो अभी भी यही है, देखो लाइन सेगमेंट तो ये अभी भी है, ए से लेके बी ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये किसी फिगर की साइड नहीं है इस समय। लेकिन यहाँ पे ये AC जो है इस क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री है। दीवार एक तरीके से 4 दीवारी होती है, तो हर एक दीवारी एक साइड है, ऐसे मानो। हाँ हाँ, ABD। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, 4 दीवारी अगर इस क्वाड्रिलेटरल की देखी जाए तो 4 साइडें कौन कौन सी होंगी? एक होगा AC, एक होगा BC, एक होगा BD और चौथा होगा AD, इस क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए। अब अगर ट्राइंगल की बात की जाए तो ट्राइंगल 2 बन रहे हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल की 3 साइड्स कौन सी होंगी? AC BC AB। अगर ट्राइंगल की बात की जाए, हाँ बाउंड्री है ना, ट्राइंगल की बाउंड्री एक तरीके से दीवार है ट्राइंगल की। तो अगर ट्राइंगल की बात की जाए तो AB साइड है, लेकिन अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए तो क्वाड्रिलेटरल में AB साइड नहीं है। क्या है, कोई बता सकता है क्वाड्रिलेटरल में AB? इस क्वाड्रिलेटरल में AB क्या है, कोई बता सकता है? डायगोनल। क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट डायगोनल होती है। तो ये ऑपोजिट वर्टेक्स ही तो है इस क्वाड्रिलेटरल के, तो ये और अगर मैं यूं भी मिला दूं तो ये दोनों डायगोनल कहलाएंगे। ट्राइंगल की वो साइड है, क्वाड्रिलेटरल की वो डायगोनल है वो एक लाइन, लेकिन वो लाइन अलग अलग फिगर में अलग अलग काम कर रही है। समझ में आया गायत्री? ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल ACBD हमेशा क्वाड्रिलेटर को सेम फ्लो में पढ़ा जाता है। या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो, लेकिन फ्लो सेम होना चाहिए। जैसे कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो ACBD, आप इसको ABCD नहीं बोल सकते जैसा कि अक्सर बच्चे बोलते हैं। क्यों नहीं बोल सकते ABCD? A से आप B पे कैसे पहुंचे, B से C पे कैसे पहुंचे, C से D पे कैसे? फ्लो ही नहीं बैठा ना तो क्लॉकवाइज बैठा ना एंटी क्लॉकवाइज बैठा। और ऐसा ही ट्राइंगल में भी करेंगे, एक ही फ्लो में बोलेंगे, या तो इस साइड चल रहे हैं तो इस साइड, इस साइड चल रहे हैं तो इस साइड। तो ACBD क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है साहब, आगे पढ़ते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? AC और AD ये 2 साइड्स इक्वल हैं, AC और ये AD। फिगर के अंदर भी इन्होंने ये चीज शो कर दी, कैसे? सिंगल डैश लगा के। सिंगल डैश का मतलब ये दोनों इक्वल है। आगे अगेन एक इंफॉर्मेशन है कि जो साइड AB है, साइड नहीं, ये लाइन सेगमेंट जो AB है, ये लाइन सेगमेंट AB क्या करती है? एंगल A को बाइसेक्ट करती है। क्या मतलब होता है बाइसेक्ट करने का? इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? अब तोड़ता कौन है और टूटता कौन है?
जो पहले रखा हुआ है, बाइसेक्ट एक वर्ब है, इससे पहले जो रखा हुआ है वो तो तोड़ने का काम करेगा, और टूटेगा कौन? एंगल ए टूटेगा। तोड़ेगा कौन? ए बी। जैसे मैंने कहा कि नाइफ इज कटिंग ए पोटैटो, तो काट कौन रहा है? नाइफ। कट कौन रहा है? पोटैटो। यानी बाद वाला जो होगा वो कटेगा ना। तो सिमिलरली ए बी काट रहा है किसको? एंगल ए को। अब एंगल ए कहाँ है पहले देख लो। एंगल ए ये पूरा था, सिंगल लेटर में जब डिनोट कर रहे हो तो पूरा एंगल ए मानोगे। अब एंगल ए को काट दिया किसने? देखो एंगल ए के बीचों बीच निकल रहा है ए बी, निकल रहा है। तो ए बी ने एंगल ए को काटते हुए दो हिस्सों में तोड़ दिया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बराबर रहेगा क्योंकि बाइसेक्ट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट होता, अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट होता, तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है केवल काटना, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल भागों में काटना। तो अगर इंटरसेक्ट वर्ड होता तब मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता था। हो सकता था ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा हो, या नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा हो, या हो सकता था उसमें भी दोनों बराबर हो, लेकिन पता नहीं है। लेकिन जैसे ही बाइसेक्ट वर्ड आ गया तो क्लियर हो गया कि ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है। इसीलिए फिगर के थ्रू भी उन्होंने ये सिंगल डैश लगा दिया जिससे पता चले ये दोनों एंगल्स बराबर है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। ए बी, यानी कि ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, ऐसा मुझे शो करना है, प्रूव करके दिखाना है। एक बार वो प्रूव हो जाए तो फिर आपको ये भी बताना है कि बीसी और बीडी साइड्स भी बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो कहाँ है बीसी और बीडी? वैसे तो फिगर के अकॉर्डिंग दिख ही रहा है कि बराबर है, लेकिन दिखने से कुछ नहीं होता ना, हमको प्रूव करके दिखाना। बीसी और बीडी साइड्स भी बराबर होंगी या नहीं। एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी ना, चाहे से वो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन में थी या नहीं थी, लेकिन एक बार बराबर हो गई। 6 चीजें होती हैं, 6 में से कोई भी 3 चीजें लेके आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना। एक बार प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंट है तो बची हुई 3 चीजें भी अब तो बराबर प्रूव कर सकते हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन आपको बताएंगे, एक बार कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। फिगर बना लिया सबने? हमेशा क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा क्या, सबसे पहले हम डालेंगे गिवन पॉइंट जब भी प्रूव करने का क्वेश्चन होगा, फिर डालेंगे हम टू प्रूव। ठीक है, गिवन पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी नहीं, देखो मैं भी गलत बोल रहा हूं, क्या है? एसीबीडी, एसीबीडी राइट। दो बातें गिवन है। पहली बात क्या है? AC इक्वल्स टू, फर्स्ट गिवन थिंग इज AC इज इक्वल्स टू क्या है? AD राइट। और सेकंड गिवन थिंग क्या है बताओ? AB बाइसेक्ट्स एंगल A, एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रूव क्या करना है आपको? ट्राइंगल ABD ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle AB। नहीं, मुझे तो ये प्रूव करना है ना, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करना है। ये तो गिवन है, ये पार्ट्स मैंने गिवन में लिखे हैं, ये और ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। प्रूव मुझे ये करना है नीचे वाला पार्ट, राइट? ठीक है ना? और वो जो अगली वाली बात है वो फिर प्रूव होने के बाद ही हम सिंगल लाइन में खत्म कर देंगे। जो नीचे वाली चीज पूछी थी ना उसने, उसने प्रूव नहीं करवाया है, उसने पूछा है कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, व्हाट कैन यू से अबाउट दीज साइड्स। बीसी और बीडी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या प्रूव होने के बाद आप क्या साबित करेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, है ना? वो हम बाद में कर लेंगे। मेन क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, शुरू करें। तो फॉर्मेट क्या है? राइट साइड में फिगर, लेफ्ट साइड में गिवन वाले पॉइंट्स या टू प्रूव वाले पॉइंट्स, या नीचे भी डाल सकते हो अगर स्पेस कम है तो। अब अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ रही है तो थर्ड स्टेप विल बी कंस्ट्रक्शन, अगर जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है तो फिर सीधे ही प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ये इस फॉर्मेट में आप लिखते हो तो आप गलत भी कर दो तो भी 3 में से 1 नंबर कोई भी दे देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन में यही करके छोड़ के आ जाएं। हाँ ठीक है ना? क्या क्या? फिगर, गिवन पॉइंट्स, टू प्रूव वाले पॉइंट्स,
और कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो, और डायरेक्ट फिर आगे प्रूफ। तो आपको लगता होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पेपर इजी होता है, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, तो आपको लग रहा होगा मजा आ गया। एक्चुअली वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि मान लो उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसको तो आंसर से मतलब है ना, सही तो सही गलत तो गलत। यहाँ 3 नंबर के क्वेश्चन में आपने कुछ भी किया है, फिगर भी बनाया, तो कम से कम 1 नंबर तो मिलेगा। वहां तो गलत 3 के 3 ही गए ना। तो ये पेपर ज्यादा इजी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप से। वहां पे तो चीटिंग हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, हाँ, तो हम उस और ध्यान नहीं देंगे। प्रूफ, हाँ जी, आ जाइए फिगर पे। आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की में क्या क्या चीजें हैं, वो मतलब क्या क्या चीजें गिवन है इक्वल, वो देखता हूं मैं। ऊपर वाले ट्राइंगल को मैंने ब्लू मार्क कर दिया है, नीचे वाले ट्राइंगल को मैं रेड मार्क कर देता हूं। राइट, ठीक है। देखो एक एक साइड तो वैसे ही गिवन है कि इक्वल है, एक एक एंगल वैसे ही गिवन है इक्वल है। दो चीजें तो मिल गई, एक ही चीज तो चाहिए। तो आप खुद सोचो, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, तो अब तीसरी चीज क्या चाहिए? या तो साइड चाहिए या फिर एंगल भी चल जाएगा, क्योंकि ए ए एस भी तो होता है और एस एस भी होता है। दोनों में से ये या ये मिल जाए। अब एंगल की तो कहीं और जानकारी दिखाई दे नहीं रही है, तो साइड ही ढूंढूंगा। तो तीसरी एक साइड और कौन सी है जो दोनों की इक्वल है? देखो ध्यान से, कौन सी? सीबी कहाँ इक्वल है बेटा? नहीं, कहीं गिव, देखो इक्वल यहां से लेके यहां तक में गिवन है क्या? ऐसा नहीं कि सर दिख रही है, दिखने से मतलब नहीं है। इस गिवन इंफॉर्मेशन में कहीं गिवन है क्या भाई ये सीबी और ये डीबी इक्वल है? नहीं है ना। देखो ये इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, लेकिन तीसरी साइड कहीं गिवन नहीं है। तो हमने एनालिसिस किया कि ये जो साइड है ना ए बी, ये ऊपर वाले ट्राइंगल की भी एक साइड है, और तो इक्वल होगी ना भाई, साइड तो वही है। उसको बोलने की जरूरत थोड़ी ना है कि ए बी बराबर ए बी। भाई हमको ए बी इक्वल टू ए बी है ऐसा क्वेश्चन में गिवन देने की जरूरत है क्या उसको? ये ए बी ऊपर भी है, यही ए बी नीचे भी है। तो जब भी हम सेम साइड को ले लेते हैं ऊपर और नीचे या दो ट्राइंगल्स में, तो हम रीजन डालते हैं कॉमन साइड। क्या डालते हैं? कॉमन साइड। हर एक का रीजन देना पड़ेगा। और अगर एंगल भी कॉमन ले सकते हैं कई बार, तो उसमें हम रीजन क्या डालेंगे? कॉमन एंगल। यहाँ पे क्या डालेंगे? कॉमन साइड। यहाँ पे क्या डालेंगे? कॉमन एंगल। द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये ट्राइंगल अलग रखा हुआ होता और ये ट्राइंगल अलग रखा हुआ होता, तो आपको आसान लगता। प्रॉब्लम इज दैट कि जुड़ा हुआ है, तो जुड़े हुए फिगर्स आएंगे। इस चीज को मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि अलग अलग रख के नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएगा, जोड़ देगा। अभी तो जोड़ा है, अभी तो एक दूसरे के अंदर मिक्स भी करेगा, मर्ज भी करेगा। ठीक है, अभी तो केवल जोड़ा है उसने। ठीक है, शुरू करें। मैं लिखता हूं, सबसे पहले हम वो ट्राइंगल लिखेंगे जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। जो चीजें साफ साफ गिवन है वो लिख दो। जैसे पहली चीज साफ साफ क्या गिवन है कि AC इक्वल टू AD गिवन। ठीक है, ये गिवन है। दूसरी चीज साफ साफ क्या गिवन है? तो AB बाइसेक्ट एंगल A से मिला क्या? AB बाइसेक्ट एंगल है तो उसने गिवन इंफॉर्मेशन दी थी। इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला? इससे हमने ये रिजल्ट निकाला था ना कि ये और ये एंगल बराबर है। तो इस एंगल को कैसे पुकारोगे? CAB। इस नीचे वाले एंगल को कैसे पुकारोगे? DAB। सेम फ्लो में बोलना जरूरी है ना। तो ऊपर वाले एंगल को लिख देता हूं मैं CAB, नीचे वाले एंगल को लिख देता हूं मैं DAB। देखो एंगल CAB, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। इसका रीजन क्या लिखोगे? देखो आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। अगर आपके पास आगे स्पेस है तो आप आगे लिखेंगे। इसका रीजन क्या लिखोगे? AB बाइसेक्स एंगल A, जिसकी वजह से ही तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए हैं। राइट, AB बाइसेक्स एंगल A। ठीक है, अब तीसरी चीज मैंने क्या बताई अभी? एक साइड और चाहिए। वो साइड कौन सी है? कौन सी है वो? AB, जो दोनों में है। तो इधर भी है वो AB नाम से और उधर भी है वो AB नाम से। रीजन क्या डालोगे?
कॉमन साइड। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद क्या चेक करना है? हर एक चीज, तीन चीजें देख लिख ली ना आपने, कॉन्ग्रुएंसी में तीन ही तो चीजें लिखनी है कोई सी भी, आपको चेक करनी है हर एक चीज कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में है या नहीं। चेक करते हैं। देखो सबसे पहले आपने लिखा AC, AC, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं। सबसे पहले आपने लिखा बेटा AC, AC, उधर क्या लिखा आपने? AD, AD। देखो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में है, जिस पोजीशन पे यहाँ पे AC दिख रहा है उसी पोजीशन पे AD दिख रहा है, पहली चीज कॉरस्पॉन्डिंग है। दूसरी चीज एंगल देखना है, CAB, CAB, उधर चलो तो उधर क्या बनना चाहिए? DAB, उसी फॉर्म में लिखा है आपने, सेम है ये भी। तीसरी चीज AB, 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 और उधर भी AB, AB, सेम आ रहा है, AB बराबर AB। तो तीनों चीजें कॉरस्पॉन्डिंग हैं, दैट मीन सब सही है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। अब सर कैसे, बार बार कैसे चेक करें? तो देखो कैसे करना है, एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए। कई बच्चे पता है टाइम वेस्ट करते हैं, पहले पेंसिल से लिखते हैं, फिर चेक करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग है या नहीं है, अगर है तो पेन से कर देते हैं, नहीं तो फिर इरेज करते हैं। इससे अच्छा एक ही फ्लो में चलते जाओ ना। कैसे? मैंने क्या कहा था, पहले ट्राइंगल की चीजें अपनी मर्जी से लिख लो और दूसरे की इसकी मर्जी से चलाओ। जैसे पहले आपने लिख लिया AC, तो आपकी नजर ट्राइंगल पे होनी चाहिए। यार AC लिखा है तो उधर क्या लिखना पड़ेगा? अब AD। देखते जाओ लिखते जाओ ना, तभी तो मैंने ऊपर ट्राइंगल के नाम लिखवाए। ये क्यों लिखवाए मैंने? ताकि इसके फ्लो में अब सारी तीनों चीजें लिखें आप। इधर आपने जैसे ही लिखा CAB, तो आपकी नजर होनी चाहिए CAB लिखा है तो उधर भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा DAB। तो पेंसिल और पेन के टाइम वेस्ट नहीं होगा ना दो दो बार लिखने का। और इधर आपने लिखा AB, तो उधर भी क्या लिखोगे? AB। ठीक है, क्लियर है। साइड, एंगल, साइड। अब केवल एक चीज चेक करनी है कि ये एंगल इन दोनों के बीच का है या नहीं है, क्योंकि साइड एंगल, साइड में एंगल बीच का ही होना चाहिए। और सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में ये एंगल इन दोनों के बीच का है या नहीं है। फिगर में चेक कर लो फटाफट। देखो ये वाला एंगल इस साइड और इस साइड के बीच का है, यही दोनों साइड लिए मैंने भाई। इस वाले ट्राइंगल में मैंने AC और AB यही दो साइड लिए हैं, AC और AB के बीच का एंगल ही लिया है। नीचे वाले में भी चेक करो, नीचे वाले ट्राइंगल में कौन सी दो साइड ली है? एक तो AB लिए और एक AD लिए, और इन दोनों के बीच का एंगल ही लिया है, तो एंगल बीच का है ना। तो सारी चीजें करेक्ट हैं। यू कैन से दैट क्या, सो बाय यूज, इसमें एंड लगाना, इसमें एंड लगाना, सो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बोलो साइड एंगल, AB इज इक्वल्स टू AB, अच्छा साइड AB इक्वल्स टू साइड AB, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड AB, वैसे देखो दो लेटर से तो साइड ही बनती है, तीन लेटर से एंगल बनता है। अंडरस्टूड है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। RHS में तो लिखना जरूरी होता है, क्योंकि RHS में ये बताना जरूरी होता है कि ये हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है या नहीं है बताना जरूरी नहीं है, तो आप चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई बात। बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल ऊपर नाम लिखा था वही लिखना। ऊपर आपने ABC ABD लिखा था ना, तो नीचे भी क्या लिखोगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। प्रूव, पहला पार्ट तो हो चुका है प्रूव। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। हमेशा कॉन्ग्रुएंस रूल का नाम जरूर बताना है, कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट किया है। जैसे इसमें SS से किया है, पूरा बताने की जरूरत नहीं, साइड एंगल साइड, पर SAS शॉर्ट में जरूर बताना है। यहां तक कोई डाउट? अब यहाँ पे मैं एक चीज और जिक्र करूंगा। देखो कई जगह स्कूल टीचर्स में, स्कूल में क्लास में ऐसे बताया जाता है, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, कि जब आप SAS लिखते हो या SAS का यूज करते हो, तो ऊपर की तीन चीजों में आपको उसी फ्लो में बोलना है, साइड, फिर बीच में एंगल है तो एंगल, फिर बीच में साइड है तो साइड। लेकिन मेरे हिसाब से या बुक के हिसाब से या कहीं ऐसा रूल गिवन नहीं है कि आप उसको इसी फ्लो में बोलो।
आप दूसरी जगह ये वाली चीज भी लिख सकते थे और एंगल का जिक्र लास्ट में भी कर सकते थे। मतलब 3 चीजें बोलनी है आपको। हाँ, एंगल फिगर के अंदर बीच का होना चाहिए, लेकिन उसका जिक्र आप बीच में करो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कल को आप RHS यूज करो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप राइट एंगल की जानकारी दो, फिर आप हाइपोटेन्यूज की जानकारी दो और फिर आप बची हुई तीसरी साइड की जानकारी दो। आप पहले हाइपोटेन्यूज की, बाद में राइट एंगल की, और साइड की जानकारी पहले बाद में कभी भी दे सकते हो। ऐसा कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्कूल्स में ऐसा पढ़ाया जाता है कि नहीं ऐसे ऐसे तो साइड एंगल साइड ही लिखो। तो जो जो चीजें सामने अभी कंफ्लिक्ट होके आएंगी ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आएंगी, हर साल आती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो मुझे बताओ बेटा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ना, हुए कि नहीं हुए? तो अब इनकी बची हुई 3 कॉरस्पॉन्डिंग और चीजें भी इक्वल होंगी। भाई 2 साइड 1 एंगल आपने ले लिया, बचा क्या? 2 एंगल और 1 साइड, तो वो भी इक्वल हो गए ना। तो आप ये देखो, जो बची हुई साइड है BC और BD कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में आ रही है क्या? आ रही है? आ रही है तो इक्वल होंगी या नहीं होंगी? हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में नहीं आती तो इक्वल नहीं होती, लेकिन आ रही है ना तो इक्वल होंगी। तो मैं क्या लिख दूंगा? तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड BD भी इक्वल होंगी। एक बार ये लिखो, लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? अब सुनो, जब भी आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उसका रिजल्ट लिखते हो, ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, फिर उसका रिजल्ट लिख रहे हो, चाहे से साइड इक्वल कर रहे हो या चाहे से हो सकता है एक एंगल भी इक्वल कर रहे हो, उसने किसी और एंगल के बारे में पूछ लिया होता तो आप एंगल भी इक्वल करते, या क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से आप जो भी कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो आप रिजल्ट लिखते हो उसका रीजन हमेशा लिखा जाता है बाय CPCT। क्या लिखा जाता है? बाय CPCT। अब सबको मन में हो रहा होगा कि व्हाट इज CPCT। तो CPCT का मीनिंग है, लिखवा देता हूं मैं, एक क्वेश्चन में लिखवा देता हूं, बाकी हर क्वेश्चन में अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बस फुल फॉर्म याद रखना, भूलना मत। पर प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन में भी CPCT लिख सकते हैं, आपके NCERT की बुक में भी कई जगह लिखा हुआ है CPCT लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, अब वो समान मतलब इक्वल होंगे। तो ये BC और BD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो हैं, साइड्स हैं एंगल्स हैं तो पार्ट्स ही, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? यकीन मानिए पूरी एक्सरसाइज और पूरे चैप्टर का ये सबसे इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, क्यों? फिगर्स एक दूसरे में घुसे हुए दिखाई देंगे, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना अब हर एक क्वेश्चन के साथ लेवल बढ़ाना होगा, और कोई भी डाउट हो उसी क्वेश्चन में पूछ लेना, क्योंकि अगले क्वेश्चन तक आते आते वो डाउट बढ़ चुका होगा। चलें आगे, रेडी? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया पहला क्वेश्चन? आपने आपकी लाइफ का पहला कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन कर लिया है सक्सेसफुली, तो उसके लिए आपको बधाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बनाओ फटाफट। जल्दी से फिगर बनाओ, टाइम हो गया क्या आज का? 8 तो बज गए, फिर कल करें? स्कूल की क्लास है क्या? चलो फिर ठीक है, जाओ। ठीक है फिर कल ही करते हैं, फिगर बना के रेडी रखो, आप कल करेंगे। ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। बाय। ठीक है सौम्या, नितेंद्र कल करेंगे, है ना, टाइम हो गया तो। Yes, sir.